ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन कौन है? हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जो क्रिया से काफी क्वेश्चन भी पूछता है और क्रिया के बिना कोई व्याकरण आपका शुद्ध नहीं हो सकता है। क्रिया क्या होता है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के कहाँ यूज करते हैं, ये सब आज मात्र आप लोग का एक ही क्लास में बता देंगे। और क्रिया में कोई प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में लिखकर मुझे जी। चलिए आइए देखिए आप क्रिया क्या होता है, यहाँ पर आप लोग का हम समझाने जा रहे हैं। कह रहे क्रिया यानी परिभाषा, यानी परिभाषा के मतलब यानी किसी एक ही प्रकार से परिभाषा नहीं दिया जाता है। क्रिया में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और पूछ दे उसे कि परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा हम 2, 4, 3, 5 यानी किसी प्रकार से हम परिभाषा दे सकते हैं। थोड़ा हल्का डिफरेंट हो जाता है और नहीं कुछ थोड़ा सा चेंज कर देगा, कोई दूसरा चेंज कर देगा, वही तो है परिभाषा। अब ये नहीं कि परिभाषा ये कहीं खाली सेम दे हर जगह, ये कौन मायने नहीं रखता है। आइए अब क्रिया कह रहे हैं कि जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कोई काम कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम क्या हुए, क्रिया कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अब ये तो एक जान गए, फिर कह रहे हैं कि दूसरा में देखिए, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा, यानी जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा, दूसरा आपका है कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य होने अथवा किए जाने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी ये भी एक आपका परिभाषा आया, यानी शब्द के अनुसार कोई काम हो रहा है चाहे किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। यानी आइए इसका जैसे में देखा जाए, कह रहा है कि सीता नाच रही है। अब कोई पूछे ना कि सीता क्या कर रही है, नाच रही है, उसका काम क्या है, नाचना। करे कि बच्चे दूध पी रहे हैं, काय कर काम आता दूध पीना ना। करे कि सुरेश कॉलेज जा रहा है, यानी किसका बात कर रहा है, सुरेश का ना, कॉलेज जा रहा है। फिर कह रहा है कि शिवाजी क्या थे, बहुत वीर थे। याद रखना है, क्वेश्चन में आया था एक बार कि शिवाजी क्या थे, वीर थे। ये सब है आपका क्रिया का उदाहरण। कह रहे दूसरे शब्दों में क्रिया के बारे में हम लोग जाने, यानी कि जिन शब्दों, कहने का मेरा मतलब कि जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, यानी कहने का मतलब कौन शब्द बटे यह पता चल जाए कि वो कार्य होता किया जा रहा है, तो उसे समझना है कि क्या है, मेरा क्रिया है। उसे क्या कह सकता है, क्रिया कहता है। काची कहते हैं, क्रिया। इसका नोट में याद रखना है कि व्याकरण में कोई भी वाक्य के बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि जब भी अगर आपका क्रिया नहीं होगा तो वो वाक्य पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं कि नोट नंबर 2, क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। यानी क्रिया जो होता है व्याकरण का क्या होता है, एक विकारी शब्द होता है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलता है। यानी कोई पूछे कि आपका जो होता है कि क्रिया व्याकरण में किसके कारण से बदलता है, तो पुरुष के कारण से क्या होता है, बदल जाता है। लिंग ये सब बोलता है ना कि आप किस लिंग में, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के मतलब क्या होता है, अरे और रात, और पुल्लिंग के मतलब मर्दाना, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वोमेन। वोमेन मतलब औरत होता है, मैन मतलब आदमी, यानी ये सब आप जल्दी नोट कीजिए। चले और आगे में अभी बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चे, हो गया था ना। अब आइए, यानी क्रिया में भी होता है धातु। कह रहे हैं कि धातु क्या होता है, इसके बारे में जाना जाए। कह रहे धातु जिस शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, यानी कोई शब्द हो और उससे क्रिया का निर्माण हो जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। दांत दांत तोड़ ताड़ देंगे, समझ जाओ लोग एकदम।
कह रहे कि धातु में जब भी अगर ना जोड़ दिया जाता है, समझ जाना कि क्रिया का निर्माण हो गया। किसका? क्रिया का। अगर जब भी धातु में अगर ना जोड़ दे तो का निर्माण होता है? क्रिया का। किसका? क्रिया का। अब आ जाओ, खा है ना, खा में का जोड़े? ना, तो का हो गया? खाना। ये जब भी अगर खाना पीना सोना उठना बैठना रोना धोना जिसके अंत में ना आ गया, समझ जाओ का है? क्रिया। का है? क्रिया। यानी पढ़ प्लस ना का हो गया? पढ़ना। करे कि लिख प्लस ना लिखना। करे कि हंस, देखो सब में आ रहा है कि ना? ना अंत में आ रहा है ना, तो समझ जाने कि सब का है? क्रिया है। का है? क्रिया है। यानी धातु के भी दो भेद होते हैं। क्या? धातु के कितने? दो भेद होते हैं। अब आ जाओ, पहला होता है आपका मूल धातु। क्या होता है? मूल धातु। दूसरा होता है यौगिक धातु। दूसरा क्या होता है? यौगिक धातु। पहला होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु, मूल के मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। यानी कोई दूसरा शब्द इस पर निर्भर ना रहे। यानी कहे के मतलब कि मूल धातु का होता है स्वतंत्र। तो बात करी, स्वतंत्र होता है क्या? यानी स्वयं अपना आपके मर्जी, किसी दूसरे पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। तो रहबा कि ना रहबा हम अपना चल देनी, उगरी के बोले जाला। पहले का रहे गुलाम रहे ना हमनी के भारत देश से, तो उगरी का बोले जाता रहे? उहे निर्भर बटे का चीज। यानी अभी हमनी के अंग्रेज तरीकन था, पहले अंग्रेज के पर निर्भर रहता आदमी नो, कि काम करवाई था ना तमार बरियारी सब करता था। अब का कहता? स्वतंत्र बन जा, कोनो अपन कोनो धर्म मान जाता, कोनो कुछ कर देता है, यही सब के बोला जाता है स्वतंत्र। अब करेक्ट देखो, जा खा पी रह आदि इस सब में बुझाता कि कोनो पर निर्भर ना, एक स्वतंत्र। अब आ जाओ यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु देखें, यौगिक धातु मूल धातु के प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय के मतलब क्या होता है? आगे। प्रत्यय के मतलब उपसर्ग के मतलब है पीछे। प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा ना, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा आना। प्रत्यय के मतलब होता है पीछे, आगे बोला गया था। करे कि प्रत्यय का है? प्रत्यय, प्रत्यय के मतलब होता है पीछे। प्रत्यय के मतलब पीछे। उपसर्ग की बात करता है तो आगे। करे कि कोई धातु, यानी क्या है? प्रत्यय यानी कोई धातुओं को संयुक्त, यानी एक जगह एक दूसरे के जोड़ के, अथवा संज्ञा और विशेषण बोलक ना, संज्ञा और विशेषण से प्रत्यय लगा कर एक पीछे बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक धातु। सबके देखा पीछे लगावल बा कि ना? ना 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 लगावल बा कि ना? सबके पीछे लगावल बा ना। बोला उठाना, उठाना से क्या बना देला? उठवाना। उठाना तो आपका हो गया क्रिया है, लेकिन ये भी क्या है? संज्ञा। लेकिन जैसे ये जैसे एक बना दे विशेषण उठवाना, बना देगा ना एक में गुण बात। अब यहाँ करे दिलाना, दिलाना से क्या बना दे रहा है? दिलवाना, करना, करवाना। देखो सब अंतिम में आ रहा है कि ना? ना आ रहा है ना। रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, ये सब जब भी आएगा तुम्हारा खेलना कूदना, बतियाना लतियाना, कही ना जानू बात कर लतियेबो कइल जाला। फिर करे कि गरमाना चिकनाना आदि, ये सब जब भी दिखाई देगा एग्जाम पर, समझना कि ये आपका यौगिक धातु का उदाहरण है। यानी ये सब सीधे पूछता है कि दे देगा आपका, कि कभी कल पूछ देता है। मान लीजिए आपका पूछ दिया लतियाना किस धातु का उदाहरण है? यौगिक धातु का। मान लो इना दिलक है, सीधे क्रिया के बात कर दिलक, तो क्रिया अभी कहाँ बटे में? धातु पूछी। और मान लो तो धातु तो तू कहब कि धातु क्रिया वाला में धातु पढ़े बड़न, इसीलिए सब पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। यानी अभी क्रिया के बारे में पहले बताए हैं, फिर यहाँ से इसका क्या होता है पूरा जान गए। अब यहाँ से फिर आता है आपका, पूछता है कि यौगिक धातु भी कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेरणार्थक, यौगिक और नाम धातु, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे, चलो नोट कीजिए। चलिए आइए देखिए, जो आप लोग का बोले थे ना कि यौगिक भी 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक धातु भी कितने होते हैं? 3 प्रकार के।
यौगिक भी कितने 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है ये समझो। जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं ना करके यानी अपना से ना करेगा, किसी दूसरे से क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। सीधे पूछ ले रहे हैं खाना से खिलवाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया उधर लिखले रहेगा चार को। तो प्रेरणार्थक सकर्मक अकर्मक एक और दे देगा आपका जो, अब बस उसमें से पूछ देगा कि बताइए कि क्या है। तो बोलेंगे वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। कब? जब पढ़े रहेंगे तब ना। तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया बोलना से क्या कर रहा है? बुलवाना। बोलना से बुलवाना। हम बोल रहे हैं आपसे क्या करवा देंगे? बुलवा रहे हैं। ये कह रहा है कि पढ़ना से पढ़वाना, खाना से खिलवाना। सब पता चल रहा है ना कि कह रहा है दूसरे से अपना से नहीं करत, लेकिन दूसरे से क्या कर रहा है? काम कराने का प्रेरित करवा रहा है ना। ठीक कह रहा है कि उसने मुझे चाय पिलवाई। भाई का उसने मुझसे चाय पिलवाई। अब देखो तो क्या बात पिलक, तू ना पिलक लेकिन हमरा के भेज दिलक काहे खातिर? चाय पिलवाए खातिर। ये सीधे बात चल रहा है कि उसने मुझसे चाय पिलवाई। वैसा रहे वो आलसी कोड़ी हो तबे ना एक प्रेरणार्थक क्रिया ये आलसी कोड़ी वाला खातिर, यानी खाली बैठ के हुकारी दियन तो तू लाव। कह रहा है कि यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के मतलब का? यौगिक के मतलब 2 या 2 से अधिक, ऐसे भी पता चलेगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग के मतलब यानी इकट्ठा करना यौगिक क्रिया बनाती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। पता चल नो। देखो रोना धोना 2 या 2 से अधिक बढ़न सुना। चलना फिरना देखो ना दोनों मिक्सिंग कर रहा है। खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना इत्यादि सब जब भी दी अगर क्रिया पूछी, अगर धातु धातु में पूछी तो कौन करेगा? यौगिक धातु। और क्रिया पूछी तो यौगिक क्रिया। करे कि नाम धातु क्रिया क्या होता है? नाम धातु क्रिया करे कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम लोग बोलते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। गरियाना, लतियाना, बतियाना। क्या कह रहा है कि गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना इत्यादि ये सब जब भी आएगा तो समझना कि नाम धातु क्रिया का उदाहरण। कर है ना गाली से क्या हो जा रहा है? गरियाना। कर है ना बोलो, यानी गाली शब्द है जो आपका संज्ञा सर्वनाम सब में होता है। तो गाली से क्या बना दिया? गरियाना। लात से क्या कर रहा है? लतियाना। और ठंड से ठंडाना। ये सब आपका हुआ कुछ। इसमें का भी पार्ट रह गया है जो क्रिया का, जो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए राधे राधे।